मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो चलिए मार्केट को देख लेते हैं, कल कैसा काम हो सकता है। कल है 25 अगस्त और मार्केट में देखो आज हमने जो नॉर्मली जो हमने प्लान बनाने का सोच रहे थे वो तो सही था। यहाँ पे गैप अप में बाई सेल वगैरह का प्लान चल जाता, लेकिन जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, जिस स्ट्रेटजी का नाम है ट्रेंड जी और फ्रेंड, वो वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में बात नहीं बनी। मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने बायर को टारगेट करना स्टार्ट किया है। तो स्ट्रेटजी अपनी वही रहेगी, एक दिन में हम स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते जब तक कि हम पूरे समझ गए आप कहानी पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की क्लोजिंग वगैरह मार्केट में हुई है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ट्रेंड और फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में अगर फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है, सेल साइड जाने की कोशिश रहेगी। हल्का सा अगर गैप अप मिलता है तो देखना पड़ेगा, अगर हल्का सा गैप अप मिलकर नीचे आता तब तो सेल के बारे में सोचेंगे। वरना सिंपल सी बात है, मार्केट में गैप अप मिलता है अगर जो 57,500 के ऊपर ही मिलता है, आसपास ही मिलता है, गैप अप मिलता है, सिंपल है, तो यहाँ पे बाई करेंगे और फ्लैट टू गैप डाउन में सेल करेंगे। यही है ट्रेंड इज योर फ्रेंड का एनालिसिस। और अब अगर नॉर्मल बात करें मार्केट की एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं, तो मार्केट में क्या हुआ रहेगा कि यहाँ पे जैसा था कि मार्केट जिस तरह का तेजी का मोमेंटम करके होल्ड किया था, तो यहाँ पे बायर बैठे रह गए थे। तो इसमें फ्लैट टू गैप अप में गैप डाउन में बायर को टारगेट करना ही सही था, लेकिन मार्केट ने टारगेट किया भी सही, ठीक है। तो मार्केट ने अभी क्या हुआ होगा, अभी मार्केट जिस तरह का है, तो मार्केट बायर को टारगेट कर रहा है, नीचे आ चुका है। ऐसे केस में हम जो अपर साइड अगर कोई सेल करके बैठा तो डायरेक्ट तो उनको टारगेट कर नहीं सकते किसी भी हालत में। लेकिन हाँ गैप अप मिलता है तो फिर इनको हम बाई कर सकते हैं सेलर को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कोई खास रिट्रेसमेंट दिया नहीं है मार्केट ने अभी भी, तो सेलर बैठे रह गए हैं। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में सेल का ही प्लान बनेगा, चाहे ट्रेंड और फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो चाहे मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल साइड का प्लान ही सही रहेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को। और फिर आता है यहाँ पर हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी ऐसा ही कुछ है, आपको देखने के लगेगा कि 2-3 दिन का ब्रेक डाउन हो गया। अगर ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे सही तरीके से तो गैप अप मिलना चाहिए, तो फिर बाई का प्लान और फ्लैट टू गैप डाउन में इसी मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश रहेगी हमारी। और यही अपना कल का प्लान देखते हैं। और एंट्री का आपको पता है एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री के 2-3 तरीके रहते हैं सिंपल। अगर बाई करना है, ऊपर बड़े कैंडल बन गया तो इसके साथ चलेंगे, बाई करना है तो रेड कैंडल बन गया तो बाई करेंगे, और बाई करना है ऊपर गैप अप होकर होल्ड कर गया तो बाई नहीं करेंगे जब तक कि नीचे ना आ जाए, और फिर बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये गैप अप में रहता है, सेल में ऐसा रहता है कि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ या फ्लैट हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, बस यहाँ पे डायरेक्टली सेल करेंगे मार्केट दूसरे कैंडल के साथ 916 पे, या फिर रेड कैंडल बना दिया इवन गैप डाउन के केस में, और फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे चला शुरू सेल करेंगे। अगर होल्ड कर गया, वो गैप डाउन का केस है, सेल करना है, होल्ड कर गया तो वेट करेंगे मार्केट थोड़ा ऊपर आने का, उसके बाद सेल करेंगे मार्केट में। समझ गए? तो ये सिंपल रहता है मार्केट में एंट्री एग्जिट का लॉजिक। और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आई होप वी होप